So let's solve question number 1 of exercise 1.2. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. So basically question is saying prove that root 5 is irrational. तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो this is the most important question. ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं. तो ये बेसिकली आप एकदम क्लियर कर लो, चाहे जैसे भी करना पड़े. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व दिस. देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इररेशनल. तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 जो है वो रैशनल है. क्या एज्यूम कर लेंगे? लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल. सबसे पहले हम लोग इसको रैशनल एज्यूम कर लेंगे. ये हमारा पहला स्टेप हो गया. ठीक है. अब देखो अगर ये रैशनल है तो रैशनल बेसिकली क्या होता है, रैशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं. तो मतलब मेरे पास पी एंड क्यू होगा. तो आगे लिखेंगे सो वी कैन हैव, मेरे पास क्या हो सकता है, वी कैन हैव पी एंड क्यू. मेरे पास पी एंड क्यू हो सकता है एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्लियर. अब देखो, अब मैंने इसको बोला रैशनल. नाउ अगर रूट 5 जो है वो रैशनल है तो क्या हम रूट 5 को P बाई क्यू के इक्वल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल मतलब ही होता है P अपॉन क्यू. क्लियर. अब देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया. राइट. अब देखो, अब यहां पे जो कि P एंड Q है, ये जो अब P एंड Q है, दीज P एंड Q आर को प्राइम. अब ये को प्राइम क्या होता है? तो देखो को प्राइम वैसा दो नंबर है जिसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है. कहने का मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है. जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. जैसे कि मैंने लिखा 3/5. ठीक है. 3/5. तो 3 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 एंड 3. 5 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 एंड 5. तो इसमें सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. उसी को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम. क्लियर. ओके. अब देखो नाउ अगर ये रूट 5 P बाई क्यू के बराबर है, क्या हम इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड? सो व्हाट वी आर डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर. वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं. सो सबसे पहले हम लोग रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू P अपॉन क्यू का स्क्वायर कर देंगे. तो फाइनली वी विल गेट 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Q इधर आ जाएगा. नाउ 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर. क्लियर. अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. क्लियर. अब देखो यहां पे जो 5 है वो P स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है ना. सो वी कैन राइट देयरफॉर 5 डिवाइड्स P स्क्वायर. परफेक्ट. और हमने जस्ट एक थ्योरम पढ़ा है, बेसिक थ्योरम, कि अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा. सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स P. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इतना हो गया. ठीक है. अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे. देखो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, मैं सेकेंड पार्ट यहां पे कर रहा हूं. ओके, देखना ध्यान से. सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, ये जो आप P देख रहे हो इसको लेट कर लेंगे. लेट P इज इक्वल टू 5 टाइम्स R. कुछ भी लेट कर सकते हो. मैंने 5 R लेट कर लिया. ठीक है. इसको आप इक्वेशन 2 मान लो. ठीक है. अब हम 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. सो पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1. अब 2 को अगर हम 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, लेट्स सी. तो देखो 5Q स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर. P कितना है? 5R. तो 5R का स्क्वायर. ओके. नाउ 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना? 25. और R का स्क्वायर R स्क्वायर. नाउ 5 ये 5 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा. नाउ फाइनली हमें क्या मिला? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर. नाउ ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 P स्क्वायर से डिवाइड हो रहा था, यहाँ 5 Q स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है. तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स किसको? 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर. अगर 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम के अनुसार 5 Q को भी
डिवाइड करेगा। सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स Q। क्लियर? अब देखो ये दो चीज ध्यान देने लायक है, एक ये चीज और एक ये दो लाइन। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 5 ऑल्सो डिवाइड्स P। ठीक है, मतलब जो 5 है वो P से भी डिवाइड हो रहा है और 5 Q से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो P और Q है उसका एक कॉमन फैक्टर मुझे मिल गया। क्या मिल गया? 5 मुझे कॉमन, 5 यहाँ पे P का भी फैक्टर है और 5 यहाँ पे Q का भी फैक्टर है, राइट। बट अब हम लोग स्टार्टिंग में चलते हैं। यहां हमने क्या बोला था, यहां हमने बोला था P एंड Q आर को प्राइम। P एंड Q तो को प्राइम है, उसके सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकते हैं और वो एक ही कॉमन फैक्टर हो सकते हैं और वो सिर्फ 1 हो सकता है। बट यहां तो 5 भी कॉमन फैक्टर हो रहा है P एंड Q का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि √5 क्या है, रैशनल। तो ये इसलिए अराइज हुआ, ये चीज इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने गलत अजम्पशन किया था कि √5 इज रैशनल। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट √5 इज रैशनल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आई थिंक। अब देखो यहां के बाद क्या लिखेंगे, देखो अब यहां के बाद 5 जो है वो दोनों 5 जो है P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है। तो अब आगे लिखेंगे, मैं यहां पे डिलीट करता हूं ऊपर में। ठीक है, अब देखो अब यहां पे लिखेंगे, नाउ वी विल राइट सो P एंड Q हैव एट लीस्ट, कम से कम 5 एज अ कॉमन फैक्टर, 5 एज अ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 5 एज अ कॉमन फैक्टर। बट इनिशियली हमने क्या बोला था, इनिशियली बोला था P एंड Q आर को प्राइम्स। ठीक है, तो इनिशियली हमने बोला था P एंड Q आर को प्राइम है, मतलब उसके फैक्टर नहीं होने चाहिए 1 के अलावा, बट यहां तो फैक्टर हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इस बात को। तो अब हम लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, आपको समझ में आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि को प्राइम के सिर्फ 1 ही फैक्टर होते हैं कॉमन, बट यहां 5 भी हो रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P एंड Q आर को प्राइम। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों अराइज हुआ, तो अब लिखेंगे, नाउ दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption, ठीक है, that √5 is rational. Clear? Incorrect assumption that √5 is rational. So finally हम लोग क्या कंक्लूड कर देंगे? So finally we will conclude. So we conclude that √5 is irrational. बस इतना ही करना था। अब ये आपका प्रूव्ड हो गया, दैट्स इट। ये इतना ही हमें स्टेटमेंट लिखना था, ये प्रूव हो गया। इसको एकदम क्लियर कर लो किसी भी हालत में, दैट्स इट।